नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। मैं अक्षय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इंडिया में एक बहुत गलत काम हो रहा है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जो कि है प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज पैसा कमा रही है पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार इकोनॉमिक सर्वे में खुद इसको डिस्क्लोज कर रही है। और इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि इंडियंस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। कंपनीज कहती है कि हमें 70 घंटे काम करना चाहिए, 90 घंटे काम करना चाहिए, संडे को काम करना चाहिए। मतलब क्या करोगे, बीवी को देखोगे क्या? ये सब बातें कही जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। पर बात जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे आती है तो ये देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। और इसी इशू पे गवर्नमेंट ने कुछ डेटा दिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। और जापान के बारे में एक यूनिक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो भी देखेंगे। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अभी 31 जनवरी का आर्टिकल है, गवर्नमेंट अर्ज टू कंपनीज पे एम्प्लॉई बेटर। भारत सरकार कंपनीज को अर्ज कर रही है कि अपने एम्प्लॉय का पगार बढ़ाओ, पे देम बेटर। ये एक प्रॉब्लम है। देखो, इसे कॉरपोरेट ग्रिड कहते हैं। ये क्या होता है, कंपनीज अपने प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा अपने पास रखती हैं और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा एम्प्लॉय पे खर्च करती है। आगे जाके हम रिपोर्ट में ये भी देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ का जो वेजेस सैलरी है वो कैसे कम होता गया है, वो मैं आपको आगे रिपोर्ट में दिखाऊंगा ही। लेकिन ये देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। एक आर्टिकल है नव भारत टाइम्स का, 31 जनवरी का ही है। मोटा मुनाफा कमा रही है कंपनियां, लेकिन कर्मचारियों का पैसा बढ़ाने को तैयार नहीं। और ये बात जो है ना, ये बातें सोशल मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है इंडिया की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशंस को, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। और प्राइवेट सेक्टर में लोग खुल के बोल रहे हैं कि दे आर एक्सपीरियंसिंग जॉब बर्नआउट। फिजिकली और मेंटली आदमी इतना थक जाता है कि और कुछ करने की इच्छा ही नहीं बचती। और इंडियंस से एक्सपेक्टेशन है कि और काम करो और काम करो, मगर जब बात घूम फिर के पैसे पे आती है तो उस पर बात कोई नहीं करता। और देखिए, ये जो इशू है ये हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की ग्रोथ, इस पे इम्पैक्ट डालता है ना। आप सब जानते होंगे कि जैसे 1 फरवरी को हमारा बजट आ गया है और उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। और ये सर्वे बहुत काम का रहता है, इसको पढ़ना चाहिए एक्चुअली आपको। और ये रिपोर्ट बनाती है द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और ये इकोनॉमिक सर्वे मैं हर बार पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें देश की जो इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट नंबर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इस बार का सर्वे है उसमें साफ साफ बताया है कि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि हम चाइना का एग्जांपल लेके चल रहे थे कि चाइना को बीट करेंगे और 10% की ग्रोथ से हम आगे बढ़ेंगे, पर इसमें थोड़ा सा कम है। सेकंड में देखें, अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये लगातार कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड में अगर फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे तो ये अराउंड 630 बिलियन के आसपास ही रहेंगे। मगर इस इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखा है हमारे जो कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 15 ईयर्स का हाई उन्होंने दिया है, जबकि पगार का ग्रोथ मॉडरेट है। हमारे देश के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे पर सब जानते हैं वो बड़े बड़े नाम क्या है। निफ्टी 50 में जो कंपनियाँ आती है, और निफ्टी 50 से भी ज़्यादा अगर निफ्टी 100 में भी देखेंगे ना, तो उसमें जो कंपनीज आती है वो बड़े प्लेयर्स रहते हैं। इवन आप निफ्टी 500 तक भी कंपनीज कंसिडर कर सकते हैं, ये रहते हैं उसमें कंपनीज। तो जो कंपनीज का प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो था वो 2003 में 2.1% दिखा रहा है और अभी 2024 में 4.8% दिखा रहा है। इसका सिंपल मतलब है कंपनियां 15 सालों से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये प्रॉफिट इनकी जेब में जा रहा है, दे आर एंजॉइंग देयर प्रॉफिट्स। और आगे ये पॉइंट है, लार्ज कॉरपोरेशंस स्पेशली इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स स्पेशली आउट परफॉर्म। बट इस प्रॉफिट का मतलब क्या फ़ायदा अगर ये पैसा एम्प्लॉयज़ की जेब तक नहीं पहुंचेगा? जब वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है, और ये बात सरकार को खुद बोलनी पड़ रही है, कंपनियों का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है मगर वेजेस और सैलरीज नहीं बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम है। स्ट्राइकिंग डिस्पैरिटी हैज़ emerged इन कॉर्पोरेट्स। और जो प्रॉफिट क्लेम किया है वो 22.3% इन 2024 है। बट जो हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात देखते हैं तो वो सिर्फ 1.5% ही बढ़ गई है। हमें
आगे 1.5% ओनली लिखना ही चाहिए। सबसे चिंता की बात यह है कि जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अगर आप देखते हैं वो लगातार कम होता जा रहा है। मतलब कंपनीज या तो लोगों को बहुत ज़्यादा निकाल रही है, या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और या तो जो नए लोग कंपनी में भर्ती कर रहे हैं वो बहुत कम सैलरी पे उनको लाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अजीब तो तब लगता है हमारे देश में जो आईटी सेक्टर्स में फ्रेशर्स लगते हैं उनकी सैलरी स्टैग्नेंट रही है पिछले 8-10 सालों में। अगर आप देखो तो इसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, मगर सीईओज़ की सैलरी लगातार बढ़ रही है और कई गुना बढ़ रही है। ये एक अजीब सा पैटर्न देखा गया है इंडिया में कि कंपनीज पैसा कमा रही है, एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रही, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, और सीईओज़ की सैलरीज बढ़ रही है और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम हो रही है। और कई रिपोर्ट्स में तो दिखा गया है कि जो बड़े बड़े सेक्टर्स के बड़े बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, उनके जो एंट्री लेवल के जो जॉब रहते हैं उनका डेटा सामने आया है। इंजीनियरिंग फ्रेशर्स रिसीव्ड ऑफर पैकेजेस फ्रॉम 3 to 3 lakhs a decade later in 23 to 24. This growth remains flat with package only increase 3.8 to 4.5 LPA. इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये। हमारे यहाँ जो आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल्स की जॉब रहती है, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर जैसी बड़े बड़े कंपनीज, तो उनकी सैलरी 2013-14 में 3 लाख से 3,40,000 के बीच में थी, और 2023-24 में ये बढ़कर 3,80,000 से 4 लाख और 4,50,000 के रेंज में पहुंची है। अगर हम इसे देखते तो पिछले 10 साल में सैलरी सिर्फ 1 लाख के दरमियान ही बढ़ी है। ये तो बात हुई एम्प्लॉयज़ की, पर जब हम सीईओज़ की सैलरी पे बात करते हैं तब ये नंबर बहुत कुछ। 2014 में इन्फोसिस के सीईओ थे, उनकी सैलरी थी 16 लाख रुपए, और 2024 में ये बढ़कर हो गई है 66 करोड़। मतलब कई गुना बढ़ी है सैलरी। और हम टीसीएस का अगर देखें तो वो थी 1.31 करोड़ और अभी है अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ के आगे। तो देखिए सैलरीज तो सीईओज़ की बढ़ रही है और इनसेन अमाउंट में बढ़ रही है, बट एम्प्लॉयज़ का क्या? एम्प्लॉयज़ के बारे में कौन सोचेगा? और ये गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जैसे बड़े रिपोर्ट्स में जापान जैसी कंट्रीज़ का कुछ उदाहरण दिया है। चलिए जानते हैं वो क्या है और कैसे काम किया उन्होंने। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और जापान की इंडस्ट्री में एक सहमति बनी थी। एक्चुअली इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। इसमें जापान के जो वर्कर्स थे, कंज्यूमर्स और जो रिटायर जनरल्स और एम्प्लॉयज़ थे, उन सब ने देखो एक डिसीजन लिया कि हम जापानीज़ कंपनीज़ को प्रेफरेंस देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनका सामान खरीदेंगे, भले ही हमें कुछ एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़े, ताकि जापानीज़ कंपनीज़ ग्रो कर सके। जापान की एक बड़ी आबादी ने जापान मेड प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दी, मेड इन जापान को सपोर्ट किया, और उसके बदले में जापान की कंपनियों ने एक जिम्मेदारी उठाई कि हम अपनी कंपनियों में वर्कर्स को बढ़ाएंगे, उनकी सैलरीज को बढ़ाएंगे, और जो अधिकारी, एग्जीक्यूटिव्स और सीईओज़ रहेंगे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब अंधाधुंध नहीं रहेगी। और हम ये इंडिया में एक पैटर्न देख रहे हैं जो बिल्कुल उल्टा ही है, और गवर्नमेंट भी कंपनीज़ को यही बता रही है कि कंपनीज़ का प्रॉफिट 15 साल में ऑल टाइम हाई पे है और कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ रही। पर अगर कंपनीज़ प्रॉफिट नहीं कमा रही होती तो बात समझ में आती, पर हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट, सीईओज़ की सैलरी कई गुना बढ़ रही है, पर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वहीं पर अटकी हुई है। और बात घूम फिर के वही आती है, जब ये पैसा आम जनता तक नहीं पहुँचेगा, देश की तरक्की कैसे होगी? और इसके कारण देश में डिस्पैरिटी हमेशा बढ़ती रहेगी। जो 1% और 2% लोग हैं वो सारा पैसा अपने पास रखेंगे, तो एक बड़ी आबादी के पास पैसे नहीं जाएंगे। और अगर देश की एक बड़ी आबादी के पास अगर पैसे नहीं पहुंचेंगे तो वो तरक्की कैसे करेगा, वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएगा अगर ऐसी समस्याओं का उसको हर बार सामना करना पड़ रहा है। और इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट चाइना, यूएसए जैसे कंट्रीज से ज़्यादा है, और इसीलिए हमें ये क्वेश्चन रेज करना होगा, और गवर्नमेंट भी इस इशू को आगे पास कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और सब्सक्राइब टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स फॉर सच वीडियोज़।